प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत के खजाने बड़े खोल खोल के हम सबको दिए हैं। जब भी उनके वचनों को पढ़ने का या सुनने का मौका मिलता है तो ज़िंदगी क्या है, इसे कैसे जीना चाहिए, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इन सब चीज़ों की ओर संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने वचनों के ज़रिए हमें समझाते रहे हैं। और जब भी हम उनके वचनों को पढ़ें तभी कुछ न कुछ नया हमारे लिए खुलना शुरू होता है। हर एक लफ्ज़ के ज़रिए, हर एक शेर के ज़रिए उन्होंने समझाया है कि ज़िंदगी इंसान को कैसे जीनी चाहिए। और वो भाई बहन बड़े खुशकिस्मत रहे हैं जिन्होंने संत दर्शन सिंह जी महाराज के दर्शन शारीरिक रूप में किए, क्योंकि उन सबको उनके वचनों को सुनने का डायरेक्टली मौका मिला। उनके हर एक शब्द, हर एक एक्शन, हर एक तरीके से जैसे वो हम सबको मिलते थे, उसके ज़रिए एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी हमें कैसी जीनी चाहिए हमारे सामने खुलती चली जाती थी। तो बहुत कुछ वो लिख गए हैं, क्योंकि वो उस माहौल में से गुजरे जिसमें कि पहले वो शिष्य के रूप में थे। तो एक शिष्य का अपने सद्गुरु के साथ रिश्ता नाता कैसा होना चाहिए और एक शिष्य को अपने सद्गुरु से क्या मिलता है, जो उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में पाया, जो उन्होंने खुद अनुभव किया, वो उन्होंने अपने लफ्ज़ों के ज़रिए हमें दर्शाया हुआ है। और जो उनके अपने अनुभव रहे, जो उनके सद्गुरु के ज़रिए पिता परमेश्वर के अनुभव उनकी ज़िंदगी में हुए, जब वो शिष्य के रूप में थे, जब उनको हम पढ़ते हैं और सही तरीके से समझते हैं तो हमारे सामने भी वो रास्ता खुलना शुरू हो जाता है जिसके ज़रिए हम अपने मकसद की ओर कदम तेज़ी से बढ़ा पाते हैं। तो आज मैं उनके कुछ लिखे हुए शब्द, जो कि 6 लाइनें हैं, को लेना चाहूँगा, जिनके ज़रिए वो समझा रहे हैं कि उनके सद्गुरु में उन्होंने क्या पाया, कि उनके सद्गुरु ने उनकी ज़िंदगी में उन्हें क्या समझाया और कैसे उन्होंने अपने सद्गुरु को अनुभव किया। और वो इसलिए कहा गया कि हम सब जो कि आज जी रहे हैं, वो सब भाई बहन जो कि सदियों सदियों के लिए आते रहेंगे, कि उन्हें रास्ता मिले कि हर एक इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, कि मकसद हम सबका एक ही है कि अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना है। और हम सब उस मकसद को पूरा कर सकते हैं अगर हम में सिंसेरिटी हो, हम में एक लगन हो, हम में एक कशिश हो अपनी मंजिल तक जाने की। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ इन 6 लाइनों के शुरू में समझा रहे हैं कि खुदा के नूर को आलम में आश्कार किया,
कि जब कोई पूर्ण महापुरुष आते हैं धरती में क्या करते हैं कि खुदा के नूर को आलम में, आलम मतलब सारी दुनिया में आश्कार किया। आश्कार का होता है कि उसको दर्शाना, उसको समझाना, जो छुपी हुई चीज़ है उसको सामने लेके आना। तो खुदा का नूर क्या है? सच्चा ज्ञान, वो ज्ञान जो बाहर की दुनिया का नहीं, जो सच्चा ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो जिंदगी में हमने पाना है। दुनिया का ज्ञान तो हम बहुत से स्कूलों से, कॉलेज से और कई तरीकों से पाते हैं, लेकिन वो दुनिया का ज्ञान है। जब पूर्ण महापुरुष आते हैं तो जो खुदा का नूर, जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, जिसके जरिए कई खंडमंडल बने, जिसके जरिए हम सब आज यहाँ इस धरती पर अपने आप को पा रहे हैं। कबीर साहब फरमाते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया। कुदरत के संबंध है कि प्रभु से ही नूर उत्पन्न हुआ, कि खुदा का नूर जिसने सब कुछ रचा है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो सारी सृष्टि को रचने वाला है, कि उसके जरिए ही सारी सृष्टि रची गई है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो जो खुदा का नूर है, उसे अनहद शब्द कहें, नाम कहें, नूर कहें, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहें, कि खुदा के नूर को आलम में आश्कार किया। ये वो रोशनी नहीं जो इन आंखों से दिखाई दे, ये वो आवाज नहीं, धुन नहीं, शब्द नहीं जो कि इन कानों से सुनाई दे। ये अनहद है, इसे ये कान सुन नहीं सकते, ये आंखें देख नहीं पाती, लेकिन वो जो कि इन आंखों से हमें दिखता नहीं, जो कि इन कानों से हम सुन नहीं पड़ते, उसका अनुभव ऐसे महापुरुष हमें करा देते हैं। वो है, उसकी जानकारी हमें करा देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं हमें। तो फरमा रहे हैं कि खुदा के नूर को आलम में आश्कार किया। ये नहीं कि एक दो लोगों को बता दिया, कि वो जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया में संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फैलाई। कई वर्ल्ड टूर किए इन दोनों महापुरुषों ने, भारतवर्ष से बाहर गए, हजारों लाखों लोगों तक वो ज्ञान दिया, वो ज्ञान पहुंचाया, वो ज्ञान जो हम सबके भीतर है, लेकिन हमें जानकारी उसकी नहीं है। तो जब भी ऐसे महापुरुष धरती पर आते हैं तो वो हमें जो सच्चाई है उसका अनुभव कराते हैं, उसको हमारे सामने जो छुपा हुआ राज है पिता परमेश्वर का, वो हमारे सामने खोल देते हैं, और हम फिर सच्चाई की जिंदगी का अनुभव करते हुए अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने के लायक हो जाते हैं। तो जो सच्चा ज्ञान है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, उसकी वो हमें शुरुआत करा देते हैं, ताकि हम अपनी मंजिल पे पहुंचने के लायक हो जाएं। तो फरमा रहे हैं कि खुदा के नूर को आलम में आश्कार किया, मोहब्बतों का हर एक दिल को राजदार किया। कि सच्चाई किस चीज में है और जिंदगी जीनी कैसे है, मोहब्बत से, प्रेम से। जब तक इंसान सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएगा,
वो असलियत की ओर कभी कदम बढ़ा नहीं पाएगा। ये बार 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 हम धर्म ग्रंथों के जरिए सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो प्रभु से प्रेम करें कैसे? ना तो इन आंखों से दिखते हैं, ना इन कानों से सुनते हैं, तो उनसे इंसान प्रेम कैसे करे? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि उनके सदगुरु ने मोहब्बतों का हर एक दिल को राजदार किया। उन्होंने सिर्फ एक को नहीं, हर एक दिल को, हर एक इंसान को, हर एक रूह को प्रभु के प्रेम के साथ जोड़ दिया। उन्होंने अनुभव करा दिया कि पिता परमेश्वर का प्रेम हम सबके लिए है, उसे हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हमें ध्यान सिर्फ बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। और ये उन्होंने सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं खोला ये राज, लेकिन दुनिया में के कोने कोने में हर एक की जिंदगी में वो रास्ता दिखाया, ताकि इंसान चाहे कहीं भी हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो जान पाए कि पिता परमेश्वर को हम सब मिल सकते हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं। उनके प्रेम का हमें अनुभव करना है, प्रेम के रास्ते को अपनाना है, प्रभु से प्रेम करना है। और जब ये अंदरूनी आंख खुलती है जिसके जरिए हम अनहद शब्द का अनुभव करते हैं, और जब हमारी रूह सिमटनी शुरू होती है और अंदर के मंडलों में अपने सदगुरु की दया मेहर से प्रवास करती है, मतलब उड़ान करती है, तो फिर प्रभु की नज़दीकी हमें खुद ब खुद मिलनी शुरू हो जाती है और उनका प्रेम हमारे रोम रोम में समाना शुरू हो जाता है। और हम फिर असलियत क्या है उसका अनुभव करते हैं। और जब हम असलियत का अनुभव करते हैं कि हम प्रभु से अलग नहीं, प्रभु से दूर नहीं, प्रभु हमारे अंग संग हैं, तो इंसान की जिंदगी बड़े आराम से गुजरती है और उसके कदम उसे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते हुए दिखने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ यही समझा रहे हैं कि जो मैसेज संत कृपाल सिंह जी महाराज का था, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये तो तब लिखा था जब वो शिष्य के रूप में थे। बाद में जब उन्हें मिशन का भार संभालने के लिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा कि ऐसे महापुरुष जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो वो हम में से हर एक के लिए आते हैं। उनका जो मैसेज था वो यूनिवर्सल था, सबके लिए था, क्योंकि हर एक इंसान जो इंसानी चोले में हम अपने आप को पा रहे हैं उसको जान हमारी आत्मा दे रही है। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो प्रभु से बिछड़कर प्रभु को भूल चुकी है। तो समझा रहे हैं कि हर एक जीव में जो प्रेम का रास्ता है जिसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वो उस रास्ते का उन्होंने हर एक को राजदार बनाया कि उसके वो रास्ता उनके लिए खोल दिया, उनको समझाया, वो राज उनको समझा दिया कि असली काम हमने करना क्या है। यहाँ हम जब इस दुनिया में आते हैं तो थोड़ा सा ही बड़ा होते हैं तो हम सब सोचना शुरू हो जाते हैं कि हमने करना क्या। इसे इंसान पढ़ता लिखता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अकाउंटेंट बनता है, कोई वकील बनता है, कोई
नई चीज़ कुछ और सीखता है, ताकि इंसान सोचता है कि मैं ये बनूंगा तो मैं दुनिया में ठीक ठाक होऊंगा, तो उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको, कई साल पढ़ना पड़ता है, फिर जब काम करता है अपनी फील्ड में तो इंसान सीखता जाता है, उसका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, और उसके ज़रिए ही जो भी वो कर रहा है उससे उसको खुशी मिलती है, उससे आनंद मिलता है। तो समझा रहे हैं कि अगर हम ये जान ही ना पाए कि हमें करना क्या है, अगर समझ ही नहीं पाए कि जिंदगी प्यार करने के लिए दी गई है, अगर यही सोचते रहे कि जिंदगी ये करने के लिए दी है, वो करने के लिए दी है, यहाँ पर भी ठीक करना है, वहाँ भी ठीक करना है, और ये जाना ही नहीं कि सारी जिंदगी सिर्फ प्यार करने के लिए हमें मिली है, तो फिर हम बाहर की चीज़ें करते करते ये जो मौका हमें मिला है इस मानव चोले में होने का, इस मौके को गवा देंगे और 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा फिर से भटकनी शुरू हो जाएगी। तो जो सच्चा प्रेम है, जो एक शिष्य का प्रभु के साथ होता है, उसको ऐसे महापुरुष दर्शाते हैं। वो प्रेम हमारे भीतर है, लेकिन हमें उसके को ज्ञान नहीं, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों की जानकारी ही पाने से बड़े खुश होते हैं। हमें सोचते हैं हमें इस चीज़ का ज्ञान मिल गया, बड़ा अच्छा लग गया, ये नई चीज़ आई, हमको यूज़ करनी आ गई, बड़ा अच्छा हो गया, हमने कहीं पे बाहर की दुनिया में क्या होता है वहाँ पे सैर करके देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो हमें ना बाहर की चीज़ें करके बड़ा मजा आता है। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अंदर की दुनिया में अगर हम गए नहीं, सिर्फ इस बाहर की जो दुनिया, जो माया की दुनिया है, इसका ज्ञान पाते रहे, तो अंदर की दुनिया में जो हमें मिल सकता है उसे पाए बगैर हमें धरती से चल बसेंगे, कि सारे खजाने रूहानी हमारे भीतर हैं, और वो जो प्रभु से प्रेम करना है वो अंदर की दुनिया में बढ़कर ही हमें मिलता है। पिता परमेश्वर कहीं बाहर आसमान में नहीं, हम सबके भीतर हैं। तो जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो प्रेम करेंगे, तो जो राज है कि प्रेम किससे करना है, कहाँ करना है, कहाँ जाके करना है, वो समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर से अगर प्रेम करना है वो हमारे भीतर हैं। तो राज उन्होंने खोल दिया, उनसे प्रेम करना है तो पहले तो ये अंदरूनी आँख खुलेगी, तभी अंदर की दुनिया में जा पाएंगे। जब तक ये आँख खुलेगी नहीं, हम अंदर की दुनिया में बढ़ ही नहीं सकते। वो ब्रिज कबाड़ पड़ा हुआ है, वो नामदान के जरिए खुलता है। जब वो खुलता है तो प्रभु का प्रेम जो हम सबके भीतर है उसका हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि वो जो राज है वो हर एक दिल, हर एक जीव के लिए उन्होंने खोल दिया। और आगे फरमा रहे हैं कि समझा रहे हैं कि जब वो राज खुलता तो होता क्या कि खिज़ां के दौर को बाबस से बाहर किया, कि खिज़ां के दौर को बाबस से बाहर किया। कि खिज़ां होता है वो ऑटम टाइम, जब पतझड़ को जिसको बोलते हैं कि भाई सब पत्तियां टूट रही हैं, चीज़ें खराब ही खराब हैं, तो वो एग्जाम्पल लेके और बाहर हुई कि जब कलियां खिल रही हैं, फूल खिल रही हैं, अवेकनिंग हो रही है, नई जागृति हो रही है। तो दो लफ्ज़ वो लेके संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि खिज़ां के दौर को बाबस्ती है बाहर किया। कि हम लोग जो कि प्रभु से बहुत दूर हो गए, इसे इंग्लिश में डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है, जबकि हमारी आत्मा पिता परमेश्वर से परे है। प्रभु ने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया, जैसे सृष्टि रची, जो खंडमंडल बने उन्हें बसने के लिए भेज दिया। तो शुरू में यही था कि हम मंडल में जाके वापस प्रभु में लीन होंगे, लेकिन उन मंडलों में मस्त हो गए,
हमने कहा और एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करें। सचखंड से पारब्रह्म में पहुँचे तो कहा चलो और एक्सप्लोर करें, आगे पता करें। वहाँ से करते 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 भ्रमण में पहुँचे तो कहा हो ये हो गया, चलो और नीचे जाके देखें क्या। और नीचे गए, अंड में आ गए, अंड से नीचे आए, पिंड के देश में आ गए, तब यहाँ पर हैं। अब ये करते 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 असली धाम को भूल गए, कहाँ से आए वो भी भूल गए, क्योंकि इस धाम की चीज़ों ने हमें मस्त कर लिया अपनी चीज़ों में। जहाँ पे इंसान रहता है, जिस तरफ ध्यान करता है वैसे ही बन जाता है। तो इस माया की दुनिया में जीते जीते इस माया के रंग में हम रंगे जा रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उस दौर में हम 84 लाख जिया जून के चक्कर में फंस गए और इससे निकलने का मौका पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। वो हमसे खुश हो गए, हमने कुछ अच्छा किया होगा, तो प्रभु ने चाहा कि हम पिता परमेश्वर में लीन हो और 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाए, इसलिए हमें मानव चोला मिला। तो हम लोग जितने भी 8 बिलियन लोग हैं, जितने भी दुनिया में रहते, बड़े खुशकिस्मत हैं कि पता नहीं कितने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सोल्स होंगे, आत्माएं होंगी, और उनमें से प्रभु ने कुछ को चुना। अब ये हम पर निर्भर है कि हम प्रभु को प्रेम कैसे करते हैं, कितना करते हैं, अपना ध्यान प्रभु की ओर करते हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ दुनिया की चीज़ों में। तो वो जो खिज़ा का दौर, कि जो समय जबकि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर में नहीं जा रहा, हम दुनिया में जी रहे हैं, ध्यान दुनिया की चीज़ों में है। जो माँ बाप हैं बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो माँ बाप बुजुर्ग हैं उनका ख्याल कर रहे हैं, लोग दुनिया की चीज़ों की जानकारी पा रहे हैं, सोच रहे हैं दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, हमारे साथ बहुत बेहतर होगा, लेकिन जाएगा हमारे साथ क्या? कुछ भी नहीं। ना तो ये जाएगा कि हम साउथ अमेरिका की सैर करके आए हैं कि नहीं आए, नो वन केयर्स, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ना ही जाएगा कि बैंक में बैलेंस कितना है, ना ही जाएगा कि प्रॉपर्टीज कितनी है, ना ही जाएगा कारें कितनी हैं, ना जाएगा ज्वेलरी कितनी है, कपड़े कितने हैं, कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं। ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है कि हम सबके घरों में शारीरिक मौत तो आती है, तो उस इंसान के साथ क्या जाता? कुछ भी नहीं जाता। लेकिन हम जिंदगी भर क्या करते? यही चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं दुनिया में हमारी कोई इज्जत हो। तो महापुरुष समझाते हैं कि इनमें से कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं, इन चीज़ों में लगे रहेंगे तो हमको खिजा का दौर में ही फंसे रहेंगे। हमारी जिंदगी फिर से 84 लाख जिया जून के चक्कर में हमारी आत्मा घूमती रहेगी और फिर पता नहीं कब हमें कोई मौका मिले इस 84 लाख जिया जून से निकलने का। तो फरमाने जो खिजा का वो दौर है कि खिजा के दौर को बस से बाहर किया, उसको बदलवा दिया उन्होंने, ट्रांसफॉर्म कर दिया। कि जब ऐसे महापुरुष आते हैं तो जो बाहर का दौर है, वो बाहर का दौर क्या है कि आत्मा को समझ में आए कि ये मौका बड़ा कीमती है, कि उसमें उभार मिले, लेकिन वो सिकड़ी हुई है, उसको प्रभु का प्रेम मिला ही नहीं, उसकी और उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान दुनिया की चीज़ों में है, तो सिकड़ गई है। तो उसमें तंदुरुस्ती कैसे आएगी? जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म शुरू होगी, जब उसे प्रभु के प्रेम का अनुभव होगा। और वो कब होगा? जबकि वो आत्मा जो के मन के जरिए बाहर की दुनिया में उलझी हुई है, अंदर की ओर ध्यान टिकाना शुरू करेगी। तो इसीलिए कहा गया कि अंतर्मुख होना बहुत जरूरी है। बाहर का ज्ञान पाते 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 इंसान का दिमाग इतना बाहर की चीज़ों में लगता है कि अंदर की दुनिया का उसे ख्याल नहीं रहता। उसे लगता है ये चीज़ भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इसका भी ज्ञान मिल जाए। तो अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं
कि खिजा के दौर को वाबस्ती है बाहर किया, कि उनका प्रेम, उनकी तवज्जो, उनकी अटेंशन, उनकी नजर करम, उनके दर्शन, उनकी डायरेक्शन, उनके सत्संग, ये सब चीजें हमें हमारे अंदर बदलाव लाती हैं, हमारे अंदर जानकारी पैदा करती हैं कि ये रियल जिंदगी है क्या। नहीं तो इंसान सुबह उठता है, इतने काम रोज करने को होते हैं, ख्याल ही नहीं आता कि कुछ और भी करना है। उठने से पहले ही सबने अपनी लिस्टें बनाई, आज मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, जिसमें अपने आप को जानना, असलियत क्या, उसकी ओर तो ध्यान जाता नहीं है। जो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि दिन का 10वां हिस्सा हम अभ्यास को दे। बहुत कम लोग हैं जो कि इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते भी हैं सही तरीके से, मगर वो समझा रहे हैं जो चलेगा वो अपनी मंजिल को पालेगा। अब वो रास्ता बता रहे हैं, हम ना चलें तो बेवकूफ़ी इसकी है। तो हम अक्लमंदी तो नहीं ना हमारी कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, ऊपर बैठे हुए थे मज़े से, यहाँ आ गए हमारे बीच में, ये हमारे साथ जिए, हमारे साथ खाया, हमारे साथ पिया, हमारे दुख दर्द में साथ रहे और हमें रास्ता दिखाया, और हम फिर उस रास्ते पर चले ना, जिससे कि हम 84 लाख जिया जी उनसे छुटकारा पा सकते हैं, तो गलती तो हमारी है। तो उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो बदलाव हमारे अंदर आ सकता है। तो यही फरमा रहे हैं यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज के खिजा के दौर को वाबस्ती है बाहर किया, कि उनके हर एक अंदाज में, हर एक लफ्ज़ में, हर एक मिलने के तरीके में, हर एक जो शब्द उन्होंने कहे, जो किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, उनके ज़रिए जो असलियत है उन्होंने खोल दी और हमें रास्ता दिखा दिया, ताकि हम अपनी मंजिल को इसी जिंदगी में पालें। और बार बार यही समझाया कि हम समय निकालें, हम अभ्यास करें, जिंदगी को सद्गुणों से भरें, ऐसे जिएं ताकि एक पवित्र अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनने के साथ साथ एक सच्चा इंसान बने। सद्गुण हो इंसान, अच्छा इंसान हो, औरों का मददगार हो, पवित्रता से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाए, करुणा से जिए, लेकिन साथ में भजन अभ्यास करें, अंदर की दुनिया में बढ़े, अंदर का ज्ञान पाए, हमारे अंदर शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ेगा तो खुद ब खुद ट्रांसफॉर्मेशन होगी, खुद ब खुद बदलाव आएगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बदलाव आएगा, लेकिन जुड़ना तो हमारा फर्ज है। अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो कुछ पाएंगे नहीं। अगर पानी आपके पास पड़ा हुआ है और आप उसको पीते नहीं हो तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं। तो सब कुछ हमारे भीतर है, ये महापुरुष हमें समझा गए हैं, लेकिन पानी को पीना तो हमने है, उस शब्द के साथ जुड़ना तो हमने है, समय हमने निकालना है ताकि हम अभ्यास करें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि जो करते हैं तो खिजा के दौर को वाबस्ती है बाहर किया, और फरमा रहे हैं कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार किया। तो समझा रहे हैं कि जब हम सही तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं तो सही तरीके से जीना है कि पिता परमेश्वर से हम प्रेम करें, और जिसने पिता परमेश्वर से प्रेम किया वो अपने आप हर एक जीव से प्रेम करना शुरू कर देगा। तो इस लाइन में संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें जो बार बार वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता बता देते, वो समझाया कि ये रास्ता वो नहीं कि अगर हमने कुछ पाया है तो हम अलग से अपने आप पा के बड़े खुश हैं, कि इस रास्ते को पाने ये ज़रूरी नहीं कि हम घर गृहस्थी को छोड़ दें, ये ज़रूरी नहीं कि कहीं पहाड़ों पे जाके बैठे हैं या दरिया के किनारे पे बैठे हैं या किसी गुफा में जाके बैठ जाएं, कि प्रभु को हम सब जहाँ भी जी रहे हैं वहाँ रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, अपनी जिंदगी को जीते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, ताकि जो प्रभु के प्रेम को हम पाएं उससे हम
औरों से भी प्रेम करना शुरू कर दें। वो बदलाव हमारे अंदर जो आता है ताकि उसका रंग औरों तक भी चढ़े, जो हमने कुछ पाया है उसका असर औरों तक भी हो। कई बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो आपने पाया वो बुशल बास्केट में मत रखो, वो ना हो कि भाई ऐसी बास्केट जो बंद है, वो खुली हुई चीज़ होनी चाहिए जिसकी मदद औरों तक भी पहुंचे। एक वाक्य महापुरुष सुनाया करते थे कि एक कोई सेंटली इंसान था। एक दिन वो बैठा हुआ था तो कोई एंजल उसके पास एक एंजल आई, परी आई, तो वो बातचीत कर रहे थे। तो वो कुछ बातचीत में हुआ कि ऐसी बातचीत उन्होंने भाई आजकल क्या चल रहा है, वो ऊपर क्या हो रहा है, प्रभु के पास क्या हो रहा है। तो कहा एक लिस्ट बन रही है उन लोगों की कि जो प्रभु के साथ बड़ा प्रेम करते हैं। तो उसने कहा मेरे को भी लिस्ट दिखाओ। उसने लिस्ट दिखाई तो उसका नाम नहीं था उसमें। तो उसने कहा अच्छा अगर कोई और लिस्ट बनाओगे ना जिसमें कि कोई लिस्ट बन रही है जो लोगों से बड़ा प्रेम करते, तो उसमें मेरा नाम लिख देना। तो जैसे वाक्य सुनाई जाता है, कई दिनों के बाद दोबारा से उस एंजल के साथ, परी के साथ मुलाकात सेंटली इंसान की हुई। तो उन्होंने फिर पूछा कि ऊपर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इंसानों की वो लिस्ट बन रही है जिसमें कि जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया उनकी लिस्ट बन रही है, जो पहले उसने बोला था। तो उसने कहा अच्छा मुझे लिस्ट दिखाओ। तो लिस्ट दिखाई तो उसका नाम सबसे ऊपर लिखा होता। तो उसने कहा मेरा नाम इस लिस्ट में कैसे लिख दिया। तो उसने कहा जब मैं ऊपर गई, मैंने प्रभु से बात की, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने यही कहा है कि भाई जो लिस्ट बनेगी जिसमें लोगों को प्रेम करने वाले का नाम, मेरा नाम लिखना। तो प्रभु ने कहा कि इसका नाम सबसे ऊपर लिखो प्रभु के प्रेमियों के बीच में। तो एक दूसरे से मिलजुल के रहना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे से प्रेम करना, ये हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाता है जब हम सही मायने में प्रभु से प्रेम करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम सब जाने कि हम सब एक ही हैं। वो चाहते हैं कि जब हम इस धरती पर जी रहे हैं हम सब जाने कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, और यहाँ पर तो एक दूसरे की मदद करें ताकि हम सब अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि खुदा से इश्क किया, जिसने भी खुदा से इश्क करा, जो भी पिता परमेश्वर से प्रेम करेगा वही प्रभु को पाएगा। और जब वो प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु की नज़दीकी पाएगा, तो उसके अंदर हर एक से प्रेम करने के भाव अपने आप ही उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, खुलने शुरू हो जाएंगे। तो आगे फरमा रहे हैं कि गरज की तूने हर एक राह जो फिसा कर दी, कि गरज के तूने हर एक राह जो फिशा कर दी, कि समझा रहे हैं कि आपने बड़े जोर शोर से हर एक रास्ते को रोशनी से भरपूर कर दिया। जो फिशा का मतलब होता है जैसे ज्वेल्स होते हैं चमकीले, या जो ट्रेजर्स होते हैं, कि गरज के तूने के पूरे जोर शोर से हर एक राह, हर एक रास्ता जो फिशा कर दी, कि हर एक रास्ता, तो हर एक रास्ता प्रभु को पाने का। तो यहां पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि बहुत सी बार जब हम किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। तो समझा रहे हैं कि जो इंसान सिंसियरली प्रभु को पाने के रास्ते पर चला है, चाहे वो प्रेम के रास्ते पर चल रहा हो, चाहे भक्ति के रास्ते पर चल रहा हो, चाहे और उनके मददगार करने के रास्ते पर चल रहा हो, कि हर एक रास्ते को आपने अंधेरे से दूर कर दिया। चाहे कोई किसी भी रास्ते पर चल रहा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी किस्म का इंसान हो, जो मर्जी बाहर का रास्ता उसने अपनाया हो, कि बाहर का कोई भी उसका रास्ता हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अंदर का रास्ता तो एक ही है सबका। कि किसी भी रास्ते पर कोई चल रहा हो, किसी भी धर्म को फॉलो कर रहा हो, किसी भी कल्चर में जी रहा हो, किसी भी देश में जी रहा हो,
किसी भी तरीके से जी रहा हो, किसी भी किस्म का काम करता हो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हर एक रास्ते पर जो भी कुछ चल रहा हो वो उसका अंधेरा आपने दूर कर दिया, उसकी जिंदगी में रोशनी कर दी। रोशनी क्या कर दी कि वो आत्मा जो कि जिसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है, जो बाहर की चीज़ है, उसकी जिंदगी में आपने रूहानी जागृति दे दी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर दी कि चाहे इंसान बाहरी रूप से कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी चीज़ को फॉलो करता हो, कुछ भी उसका ध्यान कहीं भी लगता हो, कोई कहीं भी रहता हो, लेकिन उसके अंदर आपने ये जागृति कर दी कि ये जिंदगी हमें अपनी आत्मा को उभार देने के लिए मिली है, ये जिंदगी हमें अपने आप को असली रूप में पाने के लिए मिली है, ये जिंदगी मिली है ताकि हम अपनी आत्मा को सही रूप में अनुभव कर पाएं। तो ताकि हर एक जीव जो आपसे मिला उसकी जिंदगी में आपने ये रोशनी करके, जो कि अंदरूनी शब्द है, जो अंदरूनी नाम है, उसके साथ उसको जोड़ा, ताकि जो अंधेरा है, जो ये मन माया का अंधेरा है, वो उसका दूर हो और वो जान पाए कि प्रभु हैं, उनसे हम मिल सकते हैं, उनको मिलने के लिए प्रभु ने हमें जिंदगी दी है और प्रभु को पाना एक खुशियों का माहौल में जाना है, एक आनंद की अवस्था में होना है कि, और वो आपने गरज केतु ने क्योंकि कि वो आपने हर एक जगह जाके खोल खोल के लोगों को समझाया है, हर एक राह जो फिसा कर दी कि चाहे लोग कहीं भी रहते हों। तो हम देखते हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह महाराज ने कितनी ट्रैवल्स करी, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, कई टूर बाहर के देशों के भी किए। इसीलिए आज दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो इन महापुरुषों की जो टीचिंग्स हैं, जो रास्ता इन्होंने दिखाया, उस पर हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, चाहे उन्हें भारतवर्ष की कोई भाषा आती भी ना हो, तब भी वो प्रभु को पाने के रास्ते में चल रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि कितना प्रेम इन महापुरुषों ने उन सबको दिया होगा। तो समझा रहे हैं कि गरज केतु ने कि मेहनत करके जाके बार बार सबको सही तरीका से समझाया, हर एक रात जो फिजा कर दी और दिलों की आंख में इरफान की रोशनी भर दी। कि दिल की आंख क्या है? हमारी आत्मा, कि सब जगह जा जाकर लोगों को समझाया, उनको सिखाया, उनको रास्ता दिखाया, उनकी अंदरूनी आंख खोली, उनको अनुभव करा दिया। एक सिर्फ लिखत पढ़ से नहीं, सुन के नहीं, उनका एक्सपीरियंस कराया, उनको अनुभव कराया कि भी अंदर है कुछ, उसके साथ तुम देखो रोशनी है, अंदर शब्द चल रहा है, ध्वनि को तुम सुन सकते हो, उसका एक्सपीरियंस कराया। कि दिलों की आंख में, कि जो दिलों की आंख हमारी आत्मा के जो हमारा असलियत है में इरफा की रोशनी भर दी। इरफा होता है कि भाई रूहानियत अवेयरनेस क्या, रूहानियत जानकारी, कि हमारे अंदर जो प्रभु बस रहे हैं उनकी जानकारी हमें दे दी, कि उसकी रोशनी कर दी, कि वो तो रोशन ही रोशन है, उधर कोई अंधेरे का सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ पर रोशनी आ जाए अंधेरा होता ही नहीं। जब सूर्य निकलता है तो रोशनी जब उसकी आती है तो अंधेरा जहाँ भी जैसे लगा शेड है, अंधेरा है, वो सब दूर हो जाता है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, जैसे बाद में खुद संत दर्शन सिंह जी महाराज खुद हुए, कि गरज के तूने हर एक राह जो फिजा कर दी, कि उन्होंने जा जाकर लोगों को समझा कर हर एक की जिंदगी में रोशनी भर दी। और जो दिलों की आंख में, कि जो असलियत है हमारी, जो हमारी आत्मा है, इरफा की रोशनी भर दी, कि हम सबको ये अनुभव करा दिया कि असलियत इस शरीर में नहीं, इस मन में नहीं, इस दिमाग में नहीं, असलियत आत्मा में है।
कि आत्मा की हम जानकारी पाएं। आत्मा हमारे भीतर है, दिखती नहीं लेकिन है, वही हमारी जान है, वही हमें जान देती है। जब तक ये शरीर में रहती है हम जिंदा हैं, हम भागते दौड़ते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, चीज़ें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, हर एक चीज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो वही शरीर बेकाम हो जाता है। तो समझा रहे हैं कि वो आत्मा है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। ये नहीं कि लिखत पढ़ में पढ़ लिया कि है, उसका एक्सपीरियंस कराया है ऐसे महापुरुषों ने। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि उनके सदगुरु जब भी इस धरती पर आए और जब भी संत महापुरुष धरती पर आते हैं तो उनके जरिए हमें क्या मिलता है। तो 6 लाइनों के जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया कि कैसे इन महापुरुषों की नज़्र करम, इनकी दया दृष्टि जब हम पर पड़ती है, जब हम उनकी संगत में आते हैं तो कैसे उनके जरिए जो रूहानी किरणें हमारी ओर आती हैं, कैसे वो जो हमारे आत्मा के मन माया के पर्दे पर उनको हटाती हैं ताकि अंधेरे को दूर करती हैं, रोशनी से हमारी आत्मा को जागृत करती हैं, हमें असलियत दर्शाती हैं, ताकि ये उनकी तवज्जो से जब ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, तो फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। नामदान के समय इन महापुरुषों का नूरी स्वरूप यहाँ टिक जाता है और वो हमें मददगार रहता है ताकि हम अंदर की दुनिया में जाएं तो हमें अंदर के मंडलों में लेके जाएं। तो उन्होंने बताया कि कैसे हम सब जो दुनिया, इस माया की दुनिया के जाल में फंसे हुए हैं, कैसे प्रभु ने इतनी दया मेरे के हमें मानव चोला दिया कि हम इस 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा सकें। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, जब हम ऐसे महापुरुष जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज से जब इनके वचनों को सुनते हैं तो ये ना करें कि यहाँ से सुने और वहाँ से निकाल दें और सुने हाँ जी बहुत अच्छा लगा हमें। इन पे अमल करें, ऐसे लफ्ज़ों को अपने सामने रखें। अगर ये 6 हम लाइनें अपने घर में लिख के रख लें, इनका मतलब भी लिख के रख लें और रोज़ उठें, इन 6 लाइनों को पढ़ें, तो हम देखेंगे कि दिन में कुछ और को नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा तो अभ्यास करेंगे। आधे घंटे से कम करने का कोई फायदा ही नहीं होता। तो कुछ तो अभ्यास करें। 2.5 घंटे संत कृपाल सिंह जी महाराज को आ गए हैं, वो तो करें तो बहुत ही बेहतर है। और कुछ तो शुरू करें ताकि हम दिन ब दिन वो जो समय अपने आप को जानने के लिए दे रहे हैं वो बढ़ाते चल जाएं। जिंदगी किसकी कितनी लंबी है किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम है एक दिन ये शारीरिक रूप तो हटेगा। ये तो सबको मालूम है। जितने भी अगर हिस्ट्री में भी देखें, राजा महाराजा आए, बड़े बड़े फिलोसफर आए, वो लोग जिनकी बड़ी इस दुनिया में धूमधाम है, जितने भी आए शरीर रूप से सब चले गए। तो एक दिन शरीर को तो छोड़ना ही है, वो तो आएगा ही किसी दिन। लेकिन हमने क्या पूरा इस शरीर का फायदा उठाया कि नहीं उठाया, ये हमें सोचना चाहिए। और अगर इन 6 लाइनों को रोज देखेंगे, रोज इनकी ओर ध्यान देंगे, तो एक एक लाइनों को से क्या हमें मिलता है उसको अगर समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर ज़्यादा जाना शुरू होगा। और जैसे जैसे ध्यान प्रभु की ओर जाएगा तो अपने आप अंदर से बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन खुद होती है। यानी कि हमको बदलाव करते हैं, वो अंदर में जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तो बदलाव खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। यही बार 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 हमें महापुरुष समझाते हैं। लेकिन उस शब्द के साथ जुड़ना हमारा काम है। वो शब्द चल रहा है, लेकिन अगर हम जुड़े नहीं तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो जुड़ना हमारा काम है, और अगर वो हम करेंगे तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हमारी हरी भरी रहेगी और खुशियों से भरपूर रहेगी। तो मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन अभ्यास में दे पाएँ। जितना भी दे पाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, उतनी हमारी बेहतरी होगी। उनकी दया मेरे इतनी हम सब पर हो कि दुनिया में रहते हुए जिनमें बड़े खिंचाव हैं, उनमें से हम अपना ध्यान प्रभु की ओर कर पाएँ।
और हम सब की ज़िंदगी में रोशनी रोशनी हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, और जितने भी हमारे कर्म हैं जो कि हमें काटने हैं यहाँ, वो हम बड़े आराम से काट पाएँ, ताकि हमें कुछ ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर तेज़ी से बढ़ें। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों की डेली आई बॉल्स हैं, ये सीधे सामने जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, जो हमारी ज़िंदगी में ढल रहा है, उसको हम जान पाएँ। हम जाने कि पिता परमेश्वर हमारे बहुत नज़दीक हैं, हमसे दूर नहीं। उनके प्रेम का हम अनुभव कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी उनके प्रेम में रंगी हुई अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जाए। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।